पॉइंटर्स एंड कांस्टेंट। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो पॉइंटर्स होते हैं ना वो कांस्टेंट के साथ कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड को। तो किसी भी वेरिएबल के आगे अगर अपन कॉन्स्ट लगा देते हैं, जैसे कॉन्स्ट इंट ए इक्वल्स टू 10, तो जो उसकी वैल्यू होती है ना वो कांस्टेंट हो जाती है। आगे जब अपन मूव करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहेंगे तो ये अपन को क्या दे देगा, एरर। क्योंकि अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो चुकी है। हम इसको चेंज नहीं कर सकते। यही आगे वाली लाइन में बोल रहा है, इफ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज कांस्टेंट इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। तो अब देखते हैं कि जो कॉन्स्ट कीवर्ड है वो पॉइंटर्स के साथ कैसे काम करता है। कब पॉइंटर कांस्टेंट रहेगा और कब उसका डाटा टाइप कांस्टेंट रहेगा। तो देखते हैं कि ये चार टाइप के होते हैं। इनको हम चार तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला है कॉन्स्ट इंट स्टार पीटीआर, और जो पॉइंट किसको कर रहा है, एक्स। एक्स अपन ने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसकी वैल्यू है 10। एक और इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया वाई, जिसकी वैल्यू है 7। तो सबसे पहले देखते हैं उनके टाइप्स। तो यहाँ कॉन्स्ट है, यहाँ पर क्या है, जो कॉन्स्ट है ना वो इंटीजर है, और जो पॉइंटर है वो क्या है, नॉन कांस्टेंट है। क्या लिखा है, नॉन कांस्टेंट पॉइंटर टू कॉन्स्ट इंटीजर। इसका मतलब क्या होता है कि जो पॉइंटर है ना वो किसी दूसरे को पॉइंट कर सकता है, लेकिन जो इंटीजर वैल्यू अगर अपन उनकी चेंज करना चाहेंगे ना तो वो नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि हमने यहाँ क्या किया, इन स्टार पीटीआर इक्वल्स टू 7। स्टार पीटीआर क्या करता है, जो डाटा होता है ना जहाँ पर वो पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू वैल्यू दे देता है। तो उसकी वैल्यू को यहाँ पर अपन चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये क्या होगा, इनवैलिड होगा, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट इंटीजर है या कांस्टेंट डाटा टाइप है। जो भी जो वैल्यू होल्ड कर रखा है उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अपन इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसी चीज को अपन किसी वेरिएबल के अंदर दे दें, मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया भाई जिसकी वैल्यू क्या है, 7 है। अगर अब इस पॉइंटर को मैं किसी दूसरे वेरिएबल पे पॉइंट करना चाहूँ, मान लो वाई पे पॉइंट करना चाहूँ, तो ये वैलिड है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो पॉइंटर है ना वो नॉन कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन वैलिड है और ये क्या है, इनवैलिड है। सेकंड वाला देखते हैं, इंट स्टार कॉन्स्ट पीटीआर इक्वल्स टू एम्परसेंट एक्स। सो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर टू नॉन कांस्टेंट इंटीजर। यहाँ पर अब क्या है, जो पॉइंटर है ना वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और जो इंटीजर वो क्या हो गया, नॉन कांस्टेंट हो गया। मतलब जो पॉइंटर का जो पॉइंट कर रहा है ना जिस एड्रेस को, वो अपन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो वहां पर जो वैल्यू है ना उसको चेंज कर सकते हैं। तो वैलिड ऑपरेशन क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज करना। तो ये तो क्या है, वैलिड है। और इनवैलिड क्या हो जाएगा, उसके रेफरेंस को चेंज करना। तो ये अपन रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर टू नॉन कांस्टेंट इंटीजर। थर्ड वाला देखते हैं, const int स्टार const ptr इक्वल्स टू रेफरेंस एक्स, रेफरेंस ऑपरेटर एक्स। मतलब यहाँ पर अब क्या है, जो इंटीजर भी कांस्टेंट है और पॉइंटर भी कांस्टेंट है। मतलब दोनों को अब चेंज करना अपने क्या होगा, इनवैलिड होगा, एरर दे देगा। तो यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ स्टार पीटीआर इक्वल्स टू 7, तो ये भी क्या है, एरर देगा। और ये जो उसका रेफरेंस चेंज कर रहा हूँ ये भी क्या देगा, एरर देगा। तो यहाँ पर अपन दोनों ही ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉइंटर भी कांस्टेंट है और इंटीजर भी कांस्टेंट है। फोर्थ वाला देखते हैं, इंट कॉन्स्ट स्टार पीटीआर इक्वल्स टू रेफरेंस ऑपरेटर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखते हैं, इंटीजर पहले आ गया कांस्टेंट से, लेकिन यहाँ पर डिफाइन है कि कॉन्स्ट कीवर्ड है ना जिसके साथ होगा ना वही कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड किसके साथ है, इंटीजर के साथ। अगर पॉइंटर के साथ होता तो पॉइंटर कांस्टेंट हो जाता, और इंटीजर के साथ है तो इंटीजर। तो यहाँ पर ये क्या होगा, नॉन कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट इंटीजर। तो यहाँ पर इंटीजर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और जो पॉइंटर है वो क्या हो गया, नॉन कांस्टेंट हो गया। तो वैलिड ऑपरेशन कौन सा हो जाएगा, जो पॉइंटर को रेफरेंस कर अदर वेरिएबल को रेफरेंस कर सकता है, मतलब वाई को पॉइंट कर रहा है। अब तो ये क्या हो गया, वैलिड हो गया। सेकंड वाला, अब अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करना चाहें तो ये क्या है, इनवैलिड है।
तो ये वाला चल जाएगा, ये क्या देगा, एरर देगा। तो यहाँ पर एक ट्रिक है। अब अपन ने चार टाइप के देख लिए, लेकिन अगर अपन को याद रखना चाहे कि मतलब कौन सा कांस्टेंट रहेगा और कौन सा नॉन कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है। when const and ptr comes together, then only the pointer is constant। ठीक है, मतलब कॉन्स्ट कीवर्ड जिसके साथ आएगा ना, पॉइंटर के साथ आएगा, तो ही पॉइंटर कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि अब कॉन्स्ट किसके साथ है, इंटीजर के साथ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इंटीजर कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर देखते हैं कॉन्स्ट किसके साथ है, पीटीआर के साथ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंटर कांस्टेंट हो गया। अब कॉन्स्ट किसके साथ है, इंटीजर के साथ में भी है और पॉइंटर के साथ में भी है, तो दोनों कांस्टेंट हो गए। अब कॉन्स्ट किसके साथ है, इंटीजर के साथ में है, लेकिन पॉइंटर के साथ नहीं है, तो क्या यहाँ क्या हो गया, इंटीजर कांस्टेंट हो गया। तो अपन को यही याद रखना है कि कॉन्स्ट जिसके साथ होगा ना, वो कांस्टेंट हो जाएगा। बस यही छोटी सी ट्रिक है यहाँ। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आता है, आर द इंट const स्टार ptr एंड const int स्टार ptr सेम। तो इसका आंसर आएगा यस। क्यों, वो देखते हैं। हमने एक ट्रिक देखी है यहाँ पर कि मतलब कॉन्स्ट जिसके साथ आता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखता हूँ मैं, कॉन्स्ट इंट के साथ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इंटीजर कॉन्स्ट इंटीजर एंड नॉन कांस्टेंट पॉइंटर। मतलब जो इंटीजर है वो तो कांस्टेंट है, और पॉइंटर क्या है, नॉन कांस्टेंट है। और यहाँ पर देखो कॉन्स्ट भी इंटीजर के साथ है, तो वही सेम है, कॉन्स्ट इंटीजर एंड नॉन कांस्टेंट पॉइंटर। तो यहाँ पर भी क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है और पॉइंटर नॉन कांस्टेंट है, मतलब दोनों सेम है। और ये अपन ऊपर भी देख चुके हैं, इनके टाइप फर्स्ट वाला एंड फोर्थ वाला, दोनों क्या है, सेम है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। थैंक यू।